Hello student, my name is Sharda Survase. I am teaching to you organic chemistry. The chapter having the name halogen derivative of alkane. अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नेम है शारदा सुरवसे। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक हैविंग द नेम हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। Halogen derivative of alkane, it is the organic compound in which it is obtained by replacing one or more hydrogen atom of an alkane by the same number of halogen atom is called as halogen derivative of alkane. Okay? It is obtained by replacement of replacing one or more hydrogen atom in an alkane by the same number of halogen atom. By the same number of halogen atom. Halogen derivative of alkane, it is the organic compound in which it is obtained by replacing one or more hydrogen atom of an alkane by the same number of halogen atom. Means we can take an example. It is a methane. It is a one type of alkane in which replacement of one or more hydrogen atom by halogen atom, then it becomes CH3X. Replacement of hydrogen atom by the halogen atom, then it becomes the methyl halide. Are you getting this? Replacement, आप यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो एक ही हाइड्रोजन आइटम आएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर, एक भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है और एक से ज्यादा भी रिप्लेस हो सकता है। इट मीन्स अगर मीथेन के 2 हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस होंगे तो सिमिलरली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आइटम आएंगे। अगर मीथेन के 3 हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस होंगे तो सिमिलरली यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आइटम आएंगे। मीन्स द 1 हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस होंगे मीथेन के अल्केन के तो सिमिलरली यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आइटम आएगा और एक से ज्यादा भी हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा हो गए तो जितने भी हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस होने वाले हैं सिमिलरली उतने भी वहाँ पे हाइड्रोजन आइटम आएंगे। मीन्स one or more hydrogen atom in an alkane is replaced by the same number of halogen atom. It's called as halogen derivative of alkane. अगर एक एग्जांपल लेंगे हम CH3 CH2H। सिमिलरली यहाँ पे जो हैलोजन लेंगे वो हम क्लोरीन लेंगे। यहाँ पे X है, X का मीनिंग है फ्लोरीन भी आ सकता है, वहाँ पे क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है और आयोडीन भी। All 4 of these are halogen. It is denoted by the letter X. X means it is the halogen atom. यहाँ पे हमने जो हैलोजन लिया है वो क्लोरीन है। यहाँ से 1 हाइड्रोजन एटम इन एन इथेन, इसका नाम है इथेन, इज रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन एटम, and then it becomes CH3 CH2 Cl. That is 1 hydrogen atom in an ethane is replaced by the 1 chlorine atom. 1 chlorine क्या है? हैलोजन। 1 हैलोजन आइटम। दिस इज नोन एज, इसका मीनिंग ही क्या है? ये जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं ये क्या है? इट बिकम द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ये जो कंपाउंड आने वाला है ये क्या? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, इसको हम यही बोलते हैं। ठीक है, आगे आपके ध्यान में अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स बोल सकते हैं हम इसके. अल्केन मीन्स ओनली हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नेम है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. बट जनरली द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव जो जितने भी कंपाउंड्स है उन सबका हम पहले क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं. तो फर्स्ट टाइप आता है इसमें हैलोजन डेरिवेटिव फॉर सैचुरेटेड कंपाउंड्स. हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड. Compounds are hydrocarbons. Halogen derivative of saturated compounds are hydrocarbons. Halogen derivative for unsaturated hydrocarbons or compounds. Unsaturated hydrocarbons. यहाँ पे अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप. फर्स्ट आता है मोनो हैलो अल्केन्स. मोनो हैलो अल्केन. लास्ट आता सेकेंड आता है पॉली हैलो अल्केन. Mono haloalkane is again divided into three types. First is the primary alkyl halide, second is the secondary, and third is the tertiary alkyl halide. First, primary alkyl halide. Second आता है secondary alkyl halide. और थर्ड आता है टर्शरी alkyl halide. Polyhaloalkane are again divided into three types. First is dihaloalkanes. Dihaloalkane. Second is trihaloalkanes. And third is tetrahaloalkane. Classification of halogen derivative compounds. First आता है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड मींस जो भी हम अल्किल हैलाइड बनाने जा रहे हैं पहले हम कहा से अल्केन्स यूज करते हैं, लेकिन वहां पे जो हम हाइड्रोकार्बन्स लेंगे वो कौन से होंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड मींस सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज अल्किल. ये हमको डिटेल में स्टडी करना है. यहाँ से क्या जो भी हैलोजन कंपाउंड हम बनाने वाले हैं वो कौन से कंपाउंड से बनाएंगे? यूजिंग अल्केन्स. इसको क्या बोलते हैं हम? पैराफिन से बनाएंगे. और अगेन डिवाइडेड इनटू मोनोहैलोअल्केन्स. मोनोहैलोअल्केन्स मींस वहां पे एक ही हैलोजन एटम आएगा. और पॉलीहैलोअल्केन्स मींस टू और मोर देन टू हैलोजन एटम आएंगे. इसमें प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड और टर्शियरी अल्किल हैलाइड थ्री टाइप होते हैं. आगे इसके डायहैलोअल्केन्स, ट्राइहैलोअल्केन्स एंड टेट्राहैलोअल्केन्स हमें यहाँ पे आगे डिटेल देखना है. और हैलोजन डेरिवेटिव फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मींस हम जो भी अल्किल हैलाइड बनाने वाले हैं
उसके जो प्रिपरेशन जो भी सब्सटेंस हम यूज करने वाले हैं वो कौन से होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स इट इज डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, डबल और मल्टीपल बॉन्डेड। अनसैचुरेटेड का मीनिंग ही क्या है, मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ पे जो भी हम जो प्राइमरी सब्सटेंस यूज करने वाले हैं वो कौन से होंगे, उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, दैट इज ओलेफिन होंगे, ओलेफिन। ठीक, तो यहाँ पे कौन से, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है हमारे बुक में, CHCl, इसका नाम है फिनील क्लोराइड। सेकेंड है CH2, डबल बॉन्ड CH, CH2, CH, इसका नाम है अलील क्लोराइड। और हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स, जो भी हम जो प्राइमरी सब्सटेंस यूज करने वाले हैं अल्किल हैलाइड बनाना और हाइड्रोजन डेरिवेटिव बनाने के लिए, तो वो कंपाउंड क्या होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज अल्केन। इसका एग्जांपल हम लेंगे CH3, CH2, CH, इथिल क्लोराइड। ये क्या, ये जो हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन बनने वाला है वो कौन सा होगा, हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे कौन सा होगा, अनसैचुरेटेड, दैट इज डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। Are you getting these two types, halogen derivative for unsaturated hydrocarbons and halogen derivative for saturated hydrocarbons? अब हमें डिटेल देखने वाली है halogen derivative का, 1 by 1 डेफिनेशन एंड इस सबका एक 1 एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसका फर्स्ट टाइप है मोनो हेलो अल्केन्स। ये चार्ट आप लिख लीजिए पहले, आपने बुक में लिखा है इसीलिए ऐसे कंसिडर करके मैं आपको 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। पहला है मोनो हेलो अल्केन्स। इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है, मोनो मीन्स 1, हेलो मीन्स हेलोजन, जो भी है मोनो मीन्स 1 हेलोजन आइटम इज प्रेजेंट इन दैट अल्केन। इसको क्या बोलते हैं हम, मोनो हेलो अल्केन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, they are, it is the halogen derivative of alkane in which they are obtained by replacing one hydrogen atom of an alkane by one halogen atom. It's called as monohaloalkanes. ठीक है, are you getting? It is obtained by replacing one or next only one, replacing one hydrogen atom in an alkane by one halogen atom. It is obtained by replacing one hydrogen atom in an alkane by one halogen atom. It's called as monohaloalkanes. Example: CH3H, that is methane. Then यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया, one hydrogen atom in an alkane is replaced by one halogen atom. Then it become the monohaloalkane. That is, इसका नेम क्या है, मिथिल क्लोराइड। और एक एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे, इथेन CH3 CH2 H, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन लेंगे वो होगा आयोडीन। वन हाइड्रोजन ऑफ एन इथेन इज रिप्लेस्ड बाय वन हाइड्रोजन आइटम, दैट इज आयोडीन। Then it becomes CH3 CH2I, that is
ethyl iodide. Ethyl, it will become ethyl iodide. Are you getting? इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम इन एन अल्केन बाय वन हेलोजन एटम। अगर वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा अल्केन का बाय वन हेलोजन एटम तो हम इसे कहेंगे मोनोहेलोअल्केन्स। Monohaloalkanes are again divided into three types. First is a primary alkyl halide, second is a secondary alkyl halide, and third is a tertiary alkyl halide. First देखेंगे हम primary alkyl halides। इसको 1 डिग्री अल्किल हलाइड ऐसा भी कहते हैं, 1 डिग्री अल्किल हलाइड। It is the monohaloalkanes in which the halogen atom is attached in that carbon atom which is attached to only one carbon atom. Such type of compound is called as the primary alkyl halide। ये आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो हेलोजन एटम है वो ऐसे कार्बन को अटैच रहता है जो कि कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन को दूसरे एक ही कार्बन को अटैच रहता है। इसको क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी अल्किल हैलाइड। इसके हम डेफिनेशन देखेंगे। It is monohaloalkanes. It is a type of monohaloalkane in which the halogen atom is attached to that carbon atom which is attached to only one carbon atom, which is attached to only one कार्बन एटम। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे हम CH3। अब हम आपके समझ में आने के लिए ऐसा लिखेंगे इसे CH3 CH2 और HH लिखेंगे CH और जो हेलोजन इसके it is the monohaloalkanes in which the halogen atom is attached to that carbon atom which is attached to only one carbon atom. Means the halogen atom is attached to that carbon atom, this carbon atom which is attached to only one carbon atom. इसको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स। ये जो हमारा आएगा। अगेन एग्जांपल देखेंगे हम। इसका नाम क्या है? इथिल हैलाइड। अगेन CH3 CH2 CH2I। ये क्या है? Halogen atom is attached to that carbon atom which is attached to only one carbon atom. इसको क्या करेंगे हम? इसको क्या कहेंगे हम? प्राइमरी अल्किल हैलाइड। इसका नाम क्या है? प्रोपिल एन प्रोपिल आयोडाइड। ये क्या है हमारा? प्राइमरी अल्किल हैलाइड। इट इज द मोनोहैलोअल्केन in which the halogen atom is attached to that carbon atom which is attached to only one carbon atom. Means the halogen atom which is attached to that carbon atom which is attached to only one carbon atom. ये जो कार्बन है सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है। यहाँ पे कौन सा कार्बन है क्या नहीं, यहाँ पे कौन सा कार्बन है क्या नहीं, वहाँ पे बोथ टाइम क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये क्या, ये हमारा क्या है? इसको क्या बोलेंगे हम? 1 डिग्री कार्बन। यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन कौन सा है? ये होगा हमारा 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। इसका सेकेंड टाइप आता है सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, जिसको हम 2 डिग्री अल्किल हैलाइड बोलते हैं। सेकेंड टाइप देखेंगे हम।
सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। यहाँ पे the halogen atom is attached to that carbon atom which is attached to another two carbon atom. It's called as the secondary alkyl halide. That means the halogen atom जो भी जिस कार्बन से अटैच होता है वो जो कार्बन है वो दूसरे दो कार्बन को अटैच होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। इसका मीन्स the halogen atom is attached to that carbon which is attached to another two carbon atom, which is attached to another two carbon। इसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। इसका एग्जांपल लेंगे हम CH3 CH Br CH3। यहाँ पे halogen atom that is bromide is attached to that carbon atom which is attached to another two carbon atom। ये भी क्या हो गया हमारा सेकेंड डिग्री कार्बन। ये जो सेकेंड डिग्री कार्बन है उसको क्या अटैच है, हेलोजन एटम, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे CH3 CH2 CH CH3। यहाँ पे भी जो हेलोजन है आयोडाइड वो कौन से कार्बन को अटैच है, 2 डिग्री कार्बन एटम। अगर यहाँ भी हेलोजन एटम अटैच होता, ये भी हमारा 2 डिग्री कार्बन है, ये भी हमारा 2 डिग्री कार्बन है, लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ पे अटैच किया वो हेलोजन एटम, हम यहाँ भी अटैच कर सकते हैं। ये क्या है, कौन सा कार्बन है हमारा, 2 डिग्री कार्बन एटम, एंड दैट कार्बन एटम विच इज अटैच टू वो हेलोजन एटम। इसको क्या कहते हैं हम, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। और थर्ड लेंगे टर्शरी अल्किल हैलाइड, टर्शरी अल्किल हैलाइड। इसको हम क्या कहते हैं, 3 डिग्री अल्किल हैलाइड। जो भी कार्बन रहता है वो क्या होता है, इसकी सिमिलरली क्या डेफिनेशन आएगी, the halogen atom is attached to that carbon atom which is attached to another 3 carbon atom, it's called as the tertiary alkyl halide। इसका एग्जांपल देखेंगे हम, यहाँ पे जो भी हेलोजन एटम को जिस कार्बन को अटैच होगा वो कार्बन दूसरे और 3 कार्बन को अटैच होगा, उसको क्या कहते हैं हम, उसको क्या कहेंगे हम, टर्शियरी अल्किल हैलाइड। एग्जांपल CH3 C CH3 CH3। यहाँ पे जो क्लोरीन जो हेलोजन है वो कौन से कार्बन को अटैच है, वो कार्बन अनदर 3 कार्बन एटम का अटैच है, इसको क्या कहते हैं हम, 3 डिग्री कार्बन एटम। ये हमारा 3 डिग्री कार्बन एटम है, वो 1 2 और 3 बाकी 3 कार्बन को अटैच है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे टर्शियरी अल्किल हैलाइड। ठीक है, तो हमने अभी जो मोनो हेलो अल्केन्स देखे हैं उसमें फर्स्ट टाइप क्या देखा है, मोनो अल्किल हैलाइड्स में वो प्राइमरी अल्किल हैलाइड, दूसरा है सेकेंडरी अल्किल हैलाइड और तीसरा है टर्शियरी अल्किल हैलाइड। ये सबको रिप्रेजेंट करने के लिए जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पे सब जगह पे क्या एक सिमिलर चीज हो रही है, 1 हाइड्रोजन ऑफ एन अल्केन। यहाँ से भी क्या 1 हाइड्रोजन रिप्लेस होके हेलोजन एटम आएगा, आ रहा है। यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होके 1 हेलोजन एटम आ रहा है। यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होके 1 हेलोजन एटम आ रहा है। और जो प्राइमरी अल्किल हैलाइड देखा है हमने, वहां पे भी क्या हुआ है, 1 हाइड्रोजन एटम और 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय द 1 हेलोजन एटम। इस सब मोनो हेलो अल्केन्स, मोनो मीन्स क्या, 1 हेलोजन एटम इज प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, इसको क्या कहते हैं हम, मोनो हेलो अल्केन्स। तो यहाँ पे इसका सबका एक जनरल फार्मूला सबका ही सेम है। इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला क्या है, CnH2n+1x। ठीक है, जनरल अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। वहां पे जितने भी कार्बन आइटम आते हैं उससे डबल और +2 क्या आते हैं, हाइड्रोजन आइटम। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन एटम कम होगा और उसकी जगह पे कौन आएगा, 1 हेलोजन एटम। ये इसका मोनो हेलो अल्केन्स का ये जनरल रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी आप लिख लीजिए। अब हमने जो दूसरा जो
टाइप देखा है वो क्या है, मोनो हेलो अल्केन्स। और जो सेकेंड टाइप का देखा था सैचुरेटेड कंपाउंड्स का, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, फर्स्ट देखा था मोनो हेलो अल्केन्स और दूसरा देखा था पॉली हेलो अल्केन्स। ये हमने मोनो हेलो अल्केन्स के 3 टाइप देखे आगे, पर प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकंड था सेकेंडरी अल्किल हैलाइड और तीसरा था टर्शियरी अल्किल हैलाइड। सिमिलरली पॉली हेलो अल्केन के हम जितने भी टाइप है उसके भी और 3 टाइप है, वो भी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि 1 डिग्री कार्बन एटम कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है और 3 डिग्री कौन सा है। पहले एक लिख लीजिए कंपाउंड, या वहां पे हम आइडेंटिफाई करेंगे तो आपके ज्यादा ध्यान में आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, आइडेंटिफाई द कार्बन एटम, आइडेंटिफाई द कार्बन एटम। वो हम आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्किल हैलाइड आपके ध्यान में आएगा। CH3 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 CH2 CH2 C CH3 और यहाँ पे होगा H और यहाँ पे होगा आपका हेलोजन एटम। तो यहाँ पे 3 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्किल हैलाइड आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन, दैट इज द कार्बन विच इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन एटम। ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है, तो उसको क्या कहेंगे हम 1 डिग्री कार्बन। और भी कौन सा है 1 डिग्री कार्बन, इसको भी हम 1 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे, क्योंकि ये जो कार्बन है सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है। इसको भी हम 1 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे, क्योंकि ये कार्बन है वो भी सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है। ये कौन सा कार्बन एटम होगा, ये अनदर 4 कार्बन एटम है। ये तो हमारे 4 कार्बन को एटम रहने के लिए है, तो 4 डिग्री हमारे पास है ही नहीं, इसलिए छोड़ देते हैं। ये कौन सा है, ये कार्बन जो एटम है वो अनदर 2 कार्बन एटम का अटैच हो, जिससे हम 2 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे। ये भी जो कार्बन है वो भी क्या अनदर 2 कार्बन को अटैच है, इसलिए हम उसे भी 2 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये भी क्या 1 डिग्री कार्बन एटम है, बिकॉज दिस कार्बन एटम इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन एटम। दिस इज आल्सो 1 डिग्री कार्बन एटम, बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन एटम। और ये जो कार्बन है वो क्या है हमारा 3 डिग्री कार्बन एटम, बिकॉज दिस कार्बन एटम इज अटैच्ड टू अनदर 3 कार्बन एटम, हेंस इट इज कॉल्ड एज 3 डिग्री कार्बन एटम। और ये जो अल्किल हैलाइड है वो कौन सा अल्किल हैलाइड है हमारा, ये भी हमारा टर्शियरी अल्किल हैलाइड है, टर्शियरी अल्किल हैलाइड। ये क्यों है टर्शियरी अल्किल हैलाइड, बिकॉज द हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू अनदर 3 कार्बन एटम, हेंस इट इज द टर्शियरी अल्किल हैलाइड। आपके ध्यान में आ गया कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो हम उसका जो नेक्स्ट जो टाइप है पॉली हेलो अल्केन वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मोनो हेलो अल्केन्स था, तो सिर्फ एक ही हेलोजन, 1 हाइड्रोजन ऑफ एन अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय द 1 हेलोजन एटम। नेक्स्ट जो है पॉली हेलो अल्केन्स, पॉली हेलो अल्केन, उसके हम टाइप देखते हैं और वो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। उसका बी टाइप था पॉली हेलो अल्केन, इसकी भी डेफिनेशन इसके नाम में ही है। वहां पे क्या मोनो हेलो अल्केन्स, मोनो मीन्स 1 हेलोजन एटम इज प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। पॉली हेलो अल्केन्स मीन्स मोर देन 1, 2 और मोर देन 2 हेलोजन एटम इज प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, दैट इज 2 or more, that is 2 or more hydrogen atom in an alkane is replaced by 2 or more halogen atom. 2 or more halogen atom is called as polyhaloalkanes। यहाँ पे क्या 2 और 2 से भी ज्यादा हाइड्रोजन एटम इन एन अल्केन। मोनो हेलोअल्केन्स में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस बाय हेलोजन एटम रहता था, लेकिन यहाँ पे
दो और दो से भी ज्यादा हाइड्रोजन आइटम इन एन अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय 2 और मोर हेलोजन आइटम। इसका एग्जांपल देखेंगे हम, CH3CH, यहाँ पे भी एक H, यहाँ पे भी एक H, 2X आएंगे। 2 hydrogen atom in an alkane is replaced by 2 halogen atom is called as the polyhaloalkanes। ठीक है, दो और दो से भी ज्यादा भी हो सकते हैं। It become the CH3 CH X X, it become the polyhaloalkanes type of, it is the type of polyhaloalkanes। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, 2 और more hydrogen atom in an alkane is replaced by 2 और more halogen atom। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, पॉलीहैलोअल्केन्स। इसका जो फर्स्ट टाइप आता है वो है डायहैलोअल्केन्स। डायहैलोअल्केन्स यहाँ पे क्या, डायहैलोअल्केन्स मीन्स इट इज द टाइप ऑफ पॉलीहैलोअल्केन्स इन विच 2 hydrogen atom in an alkane is replaced by the 2 halogen atom। This is called as the dihaloalkanes। ये ऊपर का जो एग्जांपल है वो हम लिख सकते हैं dihaloalkanes में। और CH2H मीथेन ले लेते हैं हम यहाँ पे, वहाँ पे 2 आयोडाइड लेंगे। 2 hydrogen atom in an alkane is replaced by 2 iodine, 2 iodide molecule is called as the dihaloalkanes। It becomes CH2I। ठीक है, B है ट्राइहैलोअल्केन्स। इसके नाम ही इसके डेफिनेशन है। ट्राइहैलोअल्केन्स मीन्स 3 hydrogen atom in an alkane is replaced by 3 hydrogen atom in an alkane is replaced by the 3 halogen atom is called as the trihaloalkanes। इसका एग्जांपल CH H H और H, replacement of 3 chlorine atom, it become CHCl3। और सेकेंड वाला एग्जांपल CHI3। क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म इज द एग्जांपल ऑफ ट्राइहैलोअल्केन्स। और सेकेंड थर्ड हिस्ट्री टाइप टेट्राहैलोअल्केन्स। टेट्राहैलोअल्केन्स यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आइटम इन एन अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय द 4 हेलोजन आइटम इज कॉल्ड एज द टेट्रा। टेट्रा मीन्स 4 हेलोजन आइटम वहां पे आएंगे। इसका एग्जांपल लेंगे हम CCl4, दैट इज द मीथेन। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मीथेन CH4 plus 4Cl। 4 hydrogen atom in an alkene is replaced by 4 halogen atom and then it become the CCl4 having the name carbon tetrachloride। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे। थैंक यू।